अस्सलाम वालेकुम, हेलो फ्रेंड्स। आज हम फिज़िक्स में चैप्टर नंबर 2 फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का लास्ट टॉपिक कवर करेंगे, जो कि है हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट एंड मोलर स्पेसिफिक हीट। इन तीनों को जो है हम इंशाल्लाह आज कवर करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं हीट कैपेसिटी। अब हर चीज़ की एक कैपेसिटी होती है। फॉर एग्जांपल एक ग्लास है मेरे पास, अगर उसमें मैं उतना ही पानी डाल सकती हूँ जितना उसमें आए। इसी तरीके से एक मटेरियल भी जो है उतनी ही हीट एब्जॉर्ब कर सकता है जितनी कि उसकी गुंजाइश है, उसकी कैपेसिटी है। ठीक है, तो स्पेसिफिक हीट क्या होती है कि द मेजर ऑफ हीट एनर्जी ऑफ अ स्पेसिफिक सब्सटेंस रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ अ यूनिट मास बाय 1 डिग्री सेल्सियस। यानी कि एक सब्सटेंस को कितनी हीट एनर्जी रिक्वायर होगी, कितना उसका टेम्परेचर हम बढ़ाएंगे, तो इसी को ही हम कहते हैं स्पेसिफिक हीट। अब ये इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। इंटेंसिव प्रॉपर्टी वो होती है जो क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करती, यानी कि उसकी तादाद पे डिपेंड नहीं करती, उसके मास पे डिपेंड नहीं करती, लेकिन उसकी क्वालिटी पे डिपेंड करती है। फॉर एग्जांपल मैं धूप में या सन में क्या रखूँ कि एक जगह पे मैं आयरन रख दूँ और दूसरी जगह पे मैं वुड रख दूँ, तो क्या होगा कि कौन ज़्यादा जल्दी हीट अप हो जाएगा? आयरन जो है वो जल्दी हीट अप हो जाएगा। आयरन जल्दी हीट अप क्यों होगा? क्योंकि उसकी स्पेसिफिक हीट कम है, वो ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब नहीं कर सकता, इसलिए वो जल्दी से हीट अप हो जाएगा। लेकिन वुड जो है उसको थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि उसकी स्पेसिफिक हीट ज़्यादा है, उसको ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब करनी है अपने अंदर। तो इसका जो फॉर्मूला है वो होता है डेल्टा क्यू इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी कि हीट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मास के साथ और चेंज इन टेम्परेचर के साथ। अब जब हम इसके अंदर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो हमारे पास क्या आएगा? एक इक्वल टू के साइन आएगी और एक कांस्टेंट आएगा जो कि है कैपिटल सी। तो कैपिटल सी जो है वो ही है हमारी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। इसको हम सी, कैपिटल सी या स्मॉल सी से भी डिनोट करते हैं। तो अब जब हमें इसका फॉर्मूला ड्राइव करना होगा, इसका फॉर्मूला निकालना होगा, तो हम सी को इधर लेकर चले जाएंगे और क्यू को और एम डेल्टा टी को अरेंज कर देंगे उसी की मुनासबत से। तो इसका अगर हमें यूनिट देखना है तो हमारे पास क्यू जो है हीट, उसका यूनिट होता है जूल, जिसको हम जे से रिप्रेजेंट करते हैं। फिर पर एम की जगह पे आ जाएगा केजी, उसका यूनिट होता है, और टी का ऐसा यूनिट होता है केल्विन। तो ये इसका यूनिट है। बाकी मोलर स्पेसिफिक हीट भी जो है वो इसकी थोड़ा मिलती जुलती है, सेम। इसको डिनोट करते हैं हम सी एन। सी तो हमारी स्पेसिफिक हीट है और एन जो है वो हमारा मोल है। तो इसका भी डेफिनेशन पिछले वाले की तरह ही है कि ये मेजर करती है मोलर स्पेसिफिक हीट कि हाउ मच एनर्जी इज़ नीडेड, कितनी एनर्जी हमें रिक्वायर है, कितनी की ज़रूरत है टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल। इसके अंदर मोल आया है, उसके अंदर मास आया था, ऑफ अ सब्सटेंस बाय 1 डिग्री सेल्सियस और केल्विन। तो अब ये रिलेट करती है, हमें डेफिनेशन से तो पता चल ही गया है कि रिलेट करती है स्पेसिफिक हीट के साथ थ्रू द इक्वेशन। अब इक्वेशन कौन सी है इसके साथ जो रिलेट करती है कि सी एम, यानी कि मास वाली जो हमने कैपेसिटी पीछे पढ़ी थी वो वाली, इक्वल टू सी एन, यानी कि मोलर स्पेसिफिक हीट के साथ ये बराबर होगी। तो जिस तरीके से इसका फॉर्मूला ड्राइव हुआ था पीछे स्पेसिफिक हीट का, इसी तरीके से यहाँ पे भी होगा कि C इक्वल टू डेल्टा क्यू पर एन मतलब मोल और डेल्टा टी यानी कि टेम्परेचर। तो अब जो है मोलर स्पेसिफिक हीट की 2 टाइप्स होती हैं। एक होती है CP, यानी कि मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। कांस्टेंट प्रेशर जब हमारा होगा तो उसको हम कहेंगे CP, और CV जब हम कहेंगे जब हमारा कांस्टेंट वॉल्यूम होगा। तो अब इन दोनों का जो है रिलेशनशिप पढ़ते हैं। तो रिलेशनशिप इसका बहुत ज़्यादा मतलब सिंपल सा है, लेकिन थोड़ा बड़ा है। तो अब जो है मैंने 2 कंडक्टर लिए हैं, 2 सिलेंडर लिए हैं। इसकी जो बेस है वो कंडक्टिंग है, यानी कि उसमें से हीट पास हो सकती है, लेकिन जो उसकी साइड्स हैं वो नॉन कंडक्टिंग है, यानी वहाँ से हीट पास नहीं हो सकती। तो पहला वाला जो है इसके अंदर मैंने फिक्स पिस्टन रखी है, यानी कि उसके पिस्टन जो है वो मूवेबल नहीं है, लेकिन जो दूसरा वाला है उसके पिस्टन मूवेबल है। तो जब हम इसका फॉर्मूला निकालेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, जैसे हमने पीछे किया था वैसे ही, कि Q के साथ आ जाएगा V जब हम वॉल्यूम कांस्टेंट रखेंगे, और C भी जो है वो भी कांस्टेंट वॉल्यूम है, तो इस वजह से स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का वॉल्यूम उसके नीचे आएगा। बाकी एन डेल्टा टी तो सेम ही रहेगा। इसी तरीके से जब हम कांस्टेंट प्रेशर रखेंगे तो Q P हो जाएगा, और C जो है स्पेसिफिक हीट हमारी वो भी P हो जाएगी, बाकी एन डेल्टा टी सेम रहेगा। तो अब हम इसको थोड़ा सा अलग अलग करके पढ़ते हैं। सबसे पहले जो है मैंने फ़र्स्ट वाला सिलेंडर लिया है जिसमें हमारी फ़िक्स पिस्टन थी,
यानी कि उसका जो वॉल्यूम है, उसकी जो गैस है अंदर वो फिक्स है, उसका जो है वर्क नहीं होगा वहाँ पे, क्योंकि पिस्टन जो है वो हमारी मूवेबल नहीं है। तो सबसे पहले तो मैंने कांस्टेंट वॉल्यूम वाली इक्वेशन लिख दी है। इसके बाद मैंने लिखा है, जो पिंक से आपको हाईलाइट दिख रहा है, वो है हमारी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक की इक्वेशन कि डेल्टा क्यू इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम इलस्ट्रेशन में देखें तो हमारा वर्क डन जो है वो ज़ीरो है, यानी कि वर्क डन हुआ ही नहीं क्योंकि पिस्टन मूवेबल नहीं थी। तो डेल्टा क्यू इक्वल टू डेल्टा यू आ जाएगा, यानी कि हमारा हीट दी जा रही है और इंटरनल एनर्जी चेंज हो रही है। तो अब हमने क्या करना है कि इस डेल्टा क्यू के जगह पे मैं डेल्टा यू लिख सकती हूँ। जो ऊपर वाली इक्वेशन है जो ब्लू से लिखी थी मैंने, उसके अंदर क्यू की जगह पे हमारे पास आ जाएगा डेल्टा यू। तो डेल्टा यू इक्वल टू सी वी एंड डेल्टा टी, ये सेम ही रहा, ये तो बहुत सिंपल सा था। तो अब जो दूसरी वाली जो हमने सिलेंडर लिया था, कंडक्टर लिया था, वो चेक करते हैं, जिसमें हमारा जो प्रेशर है वो कांस्टेंट है। इसके अंदर जो पिस्टन है वो मूवेबल है, यानी वहाँ पे वर्क होगा। इसी तरीके से मैंने जैसे पहले लिखा था वैसे ही पहले मैंने इक्वेशन लिख दी, जो स्पेसिफिक हीट, मोलर स्पेसिफिक हीट में प्रेशर हमने कांस्टेंट रखा था, वो वाली। उसके बाद मैंने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक इक्वेशन लिखी है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो वर्क हमारा हो रहा है, वर्क का फार्मूला क्या होता है कि पी डेल्टा वी, चेंज इन वर्क इक्वल टू पी डेल्टा वी। तो अब हम अगर देखें तो पी डेल्टा वी हमें याद आ रही है आइडियल गैस इक्वेशन की इक्वेशन, जो कि थी पी डेल्टा वी इक्वल टू एन आर डेल्टा टी। डेल्टा यहाँ पे इस वजह से आया क्योंकि हमारे पास इक्वेशन में डेल्टा था, तो इसलिए। तो हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को पुट कर देंगे ऊपर जो हमारी मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर पे थी। तो क्या आ जाएगा कि क्यू पी तो सेम रहेगा, ठीक है। तो उसके बाद इक्वल टू डेल्टा यू। डेल्टा यू क्यों आया, क्योंकि ये हमारी थर्मोडायनेमिक्स की इक्वेशन हमने ली है। और फिर जो वर्क था हमारा जिसमें चेंज आया था, उसकी जगह पे क्या आ जाएगा, पी डेल्टा वी। तो अब हमने क्या करना है, इसी इक्वेशन में पुट करने हैं, इसकी जो इक्वेशन लिखी हुई है इसके अंदर हमने वैल्यूज़ पुट करनी है। तो डेल्टा क्यू की वैल्यू अगर आप देखें तो क्या आई थी, जो ऊपर लिखी हुई है, जो सबसे फर्स्ट पे लिखी हुई है सेकंड वाले इलस्ट्रेशन के साथ, वो वाली सी पी एन डेल्टा टी। डेल्टा यू जो है इसकी वैल्यू हमने जो निकाली थी फर्स्ट वाले में, वो क्या आई थी, सी वी एन डेल्टा टी, ठीक है। और पी डेल्टा वी की जगह पे क्या आ जाएगा, एन आर डेल्टा टी, ठीक है। आई होप कि यहाँ तक समझ आया होगा। सबसे पहले हमने पहली वाली निकाली इक्वेशन, फिर दूसरी वाली निकाली, फिर उन दोनों को हमने साथ करके लिखा। तो अब हम इस इक्वेशन के अंदर देखें तो हमारे पास एन डेल्टा वी जो है वो तीनों में सेम है, ठीक है। पहले वाले में भी सेम है, दूसरे वाले में भी और तीसरे वाले में भी सेम है। तो हम इसको इमिट कर देंगे, इसको कैंसिल आउट कर देंगे। तो हमारे पास क्या आएगा, सी पी इक्वल टू सी वी प्लस आर, क्योंकि एन आर टी जो था उसके अंदर भी हम बस एन डेल्टा टी कैंसिल हो गया। तो सी पी इक्वल टू सी वी प्लस आर। आर यहाँ पे हमारे क्या है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि आर इक्वल टू, यानी कि यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट इक्वल टू सी पी, यानी कि स्पेसिफिक मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ एट कांस्टेंट प्रेशर इज़ माइनस बाय मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ये बराबर हो गया। तो यही था इन दोनों का रिलेशनशिप, जो कि शो करता है कि मोलर हीट कैपेसिटीज़ एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड कांस्टेंट वॉल्यूम फॉर एन आइडियल गैस। आइडियल गैस के लिए हमने ये इक्वेशन निकाली है। इससे हम फाइंड कर सकते हैं कि जो एक गैस है वो उसके अंदर से अगर हम स्पेसिफिक हीट है हमारे पास, प्रेशर कांस्टेंट है और वॉल्यूम भी कांस्टेंट है, तो माइनस करके वो क्या बनेगी। तो दिस ऑल फॉर टुडे, आई होप कि समझ आई होगी। इफ़ एनी क्वेरी देन यू आस्क मी इन कमेंट सेक्शन। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।